एक गांव में एक छोटा बच्चा रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत चंचल और साहसी था। वह हमेशा नई नई जगहों पर घूमने का शौक रखता था। गांव के पास एक पुराना खंडर था जिसे सभी लोग भूतिया मानते थे, लेकिन मोहन को इससे डर नहीं लगता था। उसने निर्णय लिया कि वह खंडर में जाकर देखेगा कि वहाँ सच में कोई भूत है या नहीं है। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक में था, मोहन खंडर की ओर चल पड़ा। खंडर के अंधेरे में कदम रखते ही उसे सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने अपने दिल की धड़कन को काबू में रखने की कोशिश की और आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी, कौन है वहाँ? मोहन ने डरते डरते जवाब दिया, मैं मोहन हूँ, क्या तुम भूत हो? वहाँ पे अचानक एक रोशनी होती है और मोहन के सामने एक चुड़ैल खड़ी हो जाती है जो बहुत ही उदास दिखाई दे रही थी। मोहन ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम क्यों दुखी हो? चुड़ैल ने कहा, मैं इस खंडर में कई वर्षों से बंधी हूँ। लोग मुझसे डरते हैं और मुझे भूत समझकर दूर भागते हैं। मैं एक समय में यहाँ एक साधारण महिला थी, लेकिन अब मैं बस एक आत्मा बन के रह गई हूँ। मोहन को लगा कि चुड़ैल को किसी की मदद की जरूरत है और मोहन चुड़ैल से बोलता है, क्या तुम्हारी मैं मदद कर सकता हूँ? चुड़ैल ने मोहन की ओर हैरानी से देखा और कहा, अगर वाकई में तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो पहले मेरी कहानी सुनो। मोहन चुड़ैल की बातें बहुत ध्यान से सुनता है और समझता है कि भूत अपने पिछले जीवन में अपने परिवार को बहुत याद करती थी। मोहन ने फैसला किया कि वह इस भूत की मदद करेगा। उसने गांव वालों से बात की और भूत की कहानी सबको बताई। सभी ने भूत के प्रति दया दिखाई और एक समारोह आयोजित किया ताकि भूत के प्रति उनकी श्रद्धांजलि दी जा सके। उस रात गाँव वालों ने भूत के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे भूत की आत्मा को शांति मिली और वह मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। मोहन ने महसूस किया कि कभी कभी डर का सामना करना और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा साहस होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? भूत की मदद करके मोहन ने यह सीखा कि डर का सामना करने से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और दया भाव रखने से हमें मानवता के प्रति एक नई समझ मिलती है। हमें कभी किसी को भूत या डरावना समझकर नहीं दूर भागना चाहिए, क्योंकि हर किसी के अंदर एक कहानी होती है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।